हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम आ गए हैं आपके पास इकोनॉमीज़ की अपनी सीरीज लेके कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, आज हम पार्ट सेकंड एंड थर्ड इकट्ठे करेंगे। ठीक है, हमारा पार्ट सेकंड एंड थर्ड आज इकट्ठे होगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आवर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। ठीक है, हम टॉपिक्स के कवर करेंगे। हम करेंगे इंडियाज एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इकट्ठे मिलके एक हैकेथॉन नाम की सीरीज हुई है इनकी, उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, यस। ठीक है, श्रीलंका के साथ हमारा आरबीआई का करेंसी स्वैप हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडियन यूरोपियन यूनियन की मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग हुआ, इसमें नेम्स इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आत्मनिर्भरता वर्ड इनकलकेट हुआ ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी में, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम आरबीआई ने एक एक्सपर्ट पैनल कंस्टिट्यूट किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सेकंड फेज ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है, ये इसका सेकंड फेज में क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम यूनियन बजट के बारे में कुछ नई चीज़ें हुई हैं, एआरसी वगैरह, जो भी बैड लोन को हैंडल करने के लिए स्टेप्स हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट न्यूज़। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडियाज एम and AIM and Australia inaugurate India Australia Circular Economy IACE। इसका नाम क्या है? Hackathon 2021। So Hackathon is associated with India's AIM and Australia Circular Economy, इनके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी, इसको हम क्या कह रहे हैं? IACE, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी, IACE। ठीक है, उससे बन गया है ये। ठीक है, हैकेथॉन 2021 वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली आपको पता ही है, पेंडेमिक के करके वर्चुअली हो रहा है। ऑन February 11, 2021 ये इस तारीख को इनॉग्रेट हुआ था। बाय किसके थ्रू? नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, जिसका नाम एम, ठीक है, यही वाला एम है, अटल इनोवेशन मिशन, एंड इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा इसरो है, इनका क्या है? सिसरो है इनका। ठीक है, सो इसके साथ हुई थी। इसमें क्या हुआ था? 80 सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स of both the nations will work together in innovative ways of boosting circular economy in priority themes। तो सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स चूज करे गए हैं। ठीक है, IAS में आगे क्या है? इज सपोर्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, साइंसेज एनर्जी एंड रिसोर्सेज, डाइसर हो गया, एंड अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर नेटवर्क एंड वेरियस अदर डोमेन्स। ठीक है, तो प्राइमरली जो नाम है ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इनकेस आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो बेसिकली आपको नाम और किससे एसोसिएटेड है, कंट्रीज कौन कौन एसोसिएटेड है हैकेथॉन से, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको कंसोलिडेट करती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें क्या है? एम क्या है इसका? इसका एम है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ यंग एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो प्रॉमिसिंग इनको यंग स्टूडेंट लगते हैं उनकी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगी, मतलब तेज बढ़ाएगी, एंड स्टार्टअप्स एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वर्किंग टुवर्ड्स द क्रिएटिंग ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बेसिकली जो न्यू स्टार्टअप्स हैं या न्यू टैलेंट है उन्हें प्रमोट करने के लिए इनका एम है। ठीक है, जो IAS के थीम्स क्या हैं? ठीक है, इनोवेशन इन पैकेजिंग एंड रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। ठीक है, पैकेजिंग वेस्ट को इनोवेशन कोई नया तरीका है उसके बारे में ये करेगी। इनोवेशन इन फूड सप्लाई एंड चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट। ठीक है, इधर भी वेस्ट की बात हो रही है, नीचे भी वेस्ट की बात हो रही है। आगे क्या है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक्स वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, बेसिकली वेस्ट रिडक्शन पे ही तीनों में बात हो रही है। आगे क्या है? रिसाइकलिंग पे, आगे रिसाइकलिंग, क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली सस्टेनेबल की जो पहले बात हो रही थी वहां ये शो कर रहा है कि हम सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, आओ बच्चों नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? श्रीलंका सेटल्स $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी इन विद इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने ये सेटल करी है। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ऑन February 4, 2021 द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका CBSL
सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। अगर इंडिया का आरबीआई है तो श्रीलंका क्या है, CBSL, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो ये भी आप याद रखने का, जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है CBSL। रीपेड दोबारा रीपेड किया $400 मिलियन करेंसी स्वैप टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है, RBI को इन्होंने रीपे किया है। RBI एंड श्रीलंका एंटर्ड इनटू दिस फैसिलिटी इन जुलाई 2020 अंडर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क कहते हैं, सार्क करेंसी स्वैप प्रोग्राम। ठीक है, करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के उसके अंदर एंटर हुए थे, जो अब इन्होंने रीपे किया है। ठीक है, दिस फैसिलिटी वाज गॉट फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 months to cope up with the severe economic impact of the COVID-19 pandemic। पैंडेमिक के कारण जो इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे ताज़ा था, तो उसे कोप अप करने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। ठीक है, RBI provided in 3 month rollover to CBSL request until February 2021 का इनको रोल ओवर पीरियड दिया था। आगे क्या है, द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क केम इनटू ऑपरेशन। कब से शुरू हुआ ये, 15 नवंबर 2012 से करेंसी स्वैप किसका शुरू हुआ है, सार्क नेशन का। तो ये अपनी करेंसी स्वैप करनी होती है या किसी को कोई जरूरत होती है तो उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं ये। ठीक है, द पर्पस, इसका पर्पस क्या था, क्यों किया, द पर्पस वॉज टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और फॉर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अंटिल लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट्स आर मेड। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म कोई लोन चाहिए, किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो उस फैसिलिटी के लिए ये जो है एक्सचेंज फ्रेमवर्क इन्होंने सार्क का बनाया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, इंडिया यूरोपियन यूनियन होल्ड 11th मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग वर्चुअली। तो अब आपको पता ही चल गया कि वर्चुअली क्यों हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ये आमने सामने बैठ के कहीं भी, या तो वो इंडिया आते या हम उधर जाते तो ऐसे डील करते हैं, बट आजकल सारी वर्चुअली ही हो रही हैं। ठीक है, कब हुआ था ये, 19 February 2021 को। क्या है, तरुण बजाज सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लेड द इंडियन डेलीगेशन। तो इंडियन डेलीगेशन किन्होंने लीड करी थी, तरुण बजाज ने। कौन है ये, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो इनका नाम काफी न्यूज में आता है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेड द इंडियन डेलीगेशन एंड मार्टिन वर्वी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स ECFIN। ठीक है, इसफिन कह सकते हैं, एक्फिन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये यूरोपियन कमीशन का लेड द यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन। तो इंडिया की तरफ से कौन था, तरुण बजाज, और इनकी तरफ से कौन था, मार्टिन वर्वी। ठीक है, इनकी तरफ से ये था। आगे क्या है, यूरोपियन यूनियन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अकाउंटिंग फॉर €80 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड इन गुड्स इन 2019। तो 80 बिलियन का हमने इनके साथ ट्रेड किया है इन 2019। आगे क्या है, द यूरोपियन यूनियन इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो हमारे लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स, जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतनी इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन आफ्टर किसके, सबसे ज्यादा किसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम करते हैं USA को। ठीक है, सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है आज का, जो क्या लो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास न्यूज, आत्मनिर्भरता नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। तो आत्मनिर्भरता का 2020 का ये वर्ड हिंदी डिक्शनरी में ये वर्ड किया गया है। इसके बाद 2020 का एक वर्ड जो टाइटल है वो इसको दिया गया है। कौन सा वर्ड है, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस हैज नेम्ड आत्मनिर्भरता। आपको पता है आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कह सकते हैं एक तरीके से, एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 सिंस इट वैलिडेट्स द डे टू डे अचीवमेंट्स ऑफ द काउंटलेस इंडियंस हु डेल्ट विद द पैरल्स ऑफ द पेंडेमिक। तो ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया है जिन्होंने पेंडेमिक के लिए ये डे टू डे स्ट्रगल करी, आत्मनिर्भर बने हैं। ठीक है, उनको ट्रिब्यूट देते हुए आत्मनिर्भरता एक ये जो वर्ड है इसको वर्ड ऑफ 2020 चूज किया गया है। आपको पता ही है हर चीज जो है आजकल पेंडेमिक के रिलेटेड हो रही है। जिन्होंने स्ट्रगल किया कुछ अवार्ड दे रहे हैं, जैसे सोनू सूद को अवार्ड दिया, उसने पेंडेमिक में कितने लोगों को रिलोकेट किया, उनके घर पहुंचाया। तो हर चीज आजकल अवार्ड है वो पेंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए, है ना, कीपिंग दैट इन माइंड दिए जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता इज देन रिलेटेड टू पेंडेमिक। नेक्स्ट क्या है इसका, द मेजर सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन इज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडिया ने क्या किया है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द
कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो हमने वैक्सीन बनाई है, ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ को हम दे भी रहे हैं। इंडिया कहते हैं कि इंडिया ओनली हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिलीवर वैक्सीन, बिकॉज हमारे यहाँ जो फार्मेसी वगैरह हैं वो काफ़ी कैपेबल हैं ऑफ डूइंग सच थिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं 2017 में कौन सा वर्ड था, अगर पिछले सालों का कई बार पूछ लेते हैं। 2017 का था आधार, ठीक है, आधार कार्ड से इन्होंने आधार बना लिया। आगे क्या था 2018 क्या था, नारी शक्ति। एंड 2020 का क्या था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। तो ये थे रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। 17 का क्या हो गया आधार, 18 का क्या हो गया नारी शक्ति, 2019 का क्या होगा संविधान, एंड 2020 का क्या हो गया आत्मनिर्भरता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सपर्ट पैनल टू एक्सप्लोर कंसोलिडेशन मेजर्स फॉर किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके लिए कंसोलिडेशन मेजर, मतलब उनके लिए बेटर बनाने के लिए मेजर के लिए इन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल कंस्टिट्यूट किया है, ठीक है। इसका हेड कौन होगा, नाम इंपॉर्टेंट है। द पैनल विल बी हेडेड बाय एन.एस. विश्वनाथन, ठीक है। एन.एस. विश्वनाथन जी इनका जो है पैनल हेड करेंगे, ही विल बी द हेड ऑफ द पैनल, ठीक है। ऑन February 2021, 15 February 2021 formed an 8-member expert panel to explore a regulatory roadmap for urban cooperative banks, किसके लिए, एंड स्टडी द सेक्टर्स कंसोलिडेटिंग प्रोस्पेक्ट्स, कि किस तरह से ये सेंटर जो है ये कंसोलिडेट हो सकता है, बेटर बन सकता है। द कमिटी विल बी हेडेड बाय, आपको नाम तो बताया गया कौन है ये, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्या नाम है, एन.एस. विश्वनाथन। तो नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया और इनका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। पोजीशन नोट कर लीजिएगा, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या न्यूज है हमारे पास। सेकेंड फेज ऑफ द विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, ठीक है। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है और सेकंड फेज में क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम कमेंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहीं से पता चल गया कि वुमेन एंड गर्ल्स से एसोसिएटेड प्रोग्राम है, ठीक है, इन साइंस ऑन February 11, 2021, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट, किन्होंने लॉन्च किया, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, किन्होंने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST इन December 2019, ठीक है। तो ये तो प्रोग्राम के बारे में हो गया, ठीक है। इसका एम देखते हैं, प्रोग्राम का एम क्या है। इट एम्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मेरिटोरियस इंटेलिजेंट लड़कियां इन हाई स्कूल। इट विल इनकरेज देम टू परसू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इनको इकट्ठे को क्या दिया गया है, साइंस, अपना टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनका नाम दे दिया इन्होंने स्टेम दे दिया इनका नाम, ठीक है, इन देयर हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। फिर से याद आ गया हमें कौन सा वर्ड, 2020 का आत्मनिर्भरता, ठीक है। क्लासेस कवर्ड कौन सी है, दिस प्रोग्राम स्टार्टेड एट स्कूल लेवल, ठीक है, फॉर मेरिटोरियस गर्ल फ्रॉम क्लास 9th to 12th, ठीक है। तो 9वीं से लेके 12वीं क्लास की लड़कियां इसमें कवर होंगी, मेरिटोरियस गर्ल जिनका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, उनके लिए। कवरेज क्या है, द प्रोग्राम हैड बीन रनिंग सक्सेसफुली इन 50 जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, JNVs जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, काफी मतलब एग्जाम इनका क्लियर करके यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं, गवर्नमेंट के हैं स्कूल सिंस 2019। इट इज नाउ एक्सपेंडेड टू 50 मोर JNVs फॉर द ईयर 2021। तो सेकंड फेज में क्या हुआ, 50 और स्कूल इनकलकेट हो गए इस प्रोग्राम में, ठीक है। एक्टिविटीज का क्या है, एक्टिविटीज अंडर द प्रोग्राम, द एक्टिविटी अंडर द प्रोग्राम इंक्लूड स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग करेंगे, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, विजिट टू द लैब्स एंड नॉलेज सेंटर्स, वहाँ इनको जो लेबोरेटरीज एसोसिएटेड है साइंस की है तो वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, नॉलेज सेंटर्स है वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स रोल मॉडल इंटरेक्शन, कोई मॉडल किसी ने कह दो कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया या कोई सेलिब्रिटी काइंड बंदा है अपनी ट्रेड में, उससे इंटरेक्शन होगी। साइंस कैंप्स लगेंगे, एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस लगेंगी, रिसोर्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टिंकरिंग एक्टिविटीज। तो इनको बेसिकली इंकरेज किया जाएगा, किसी भी अगर इनको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है तो इनको वो भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है आगे देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, ऑनलाइन भी आ गया अब इसमें। इट इंक्लूड स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ होगा इसमें जो नॉर्मल एक क्लास में होता है ऑनलाइन के, ठीक है।
ऑनलाइन के तरीके से, सब ऑनलाइन जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं क्लास के वो ऑनलाइन इनको दिए जाएंगे। फिर क्या कहते हैं सेकंड फेज में क्या होगा, द सेकंड फेज ऑफ द विज्ञान ज्योति एम्स टू स्प्रेड द प्रोग्राम टू 50 मोर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया 50 थी और 50 और हो गई। ठीक है, प्रोग्राम का नाम क्या है, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट कौन सा, जवाहर नवोदय। ठीक है, होगा क्या 9th से लेकर 12th तक। ठीक है, कितने पहले स्कूल थे 50, अब कितने और हो गए 50। इट विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग 50 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड याद हो भी गई होगी सुनते सुनते। ठीक है, 9 to 12th हो गया, जवाहर नवोदय इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, विज्ञान ज्योति स्कीम। ठीक है, और रिलेटेड टू मेरिटोरियस गर्ल्स। ठीक है, और 50 पहले थी, अब कितनी हो गई है 50 और हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। The Ministry of Corporate Affairs (MCA) will launch data analytics driven MCA 21 version 3.0। इसके बारे में देखते हैं MCA 21 क्या है। MCA 21 is an e-governance initiative of Ministry of Corporate Affairs (MCA). ठीक है, that enables easy and secure access of the MCA services to the corporate entities, professionals and citizens of India। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से MCA 21 एसोसिएटेड है एंड वर्जन कितना है 3.0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे क्या है, MCA वर्जन 3 इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन forward looking project envisioned to strengthen enforcement, promote ease of doing business। किस किस चीज के लिए इसको बनाया गया है कॉर्पोरेट को, ease of doing business को प्रमोट करने के लिए, enhance the user experience and facilitate seamless integration and data exchange among regulators। ठीक है, डेटा एक्सचेंज ईजी हो जाए। ठीक है, जो बाकी रिलेटेड जो गवर्नमेंट के हम कहते हैं प्रोसीजर्स है वो इनके लिए ईजी हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनके लिए मतलब कि ईजिली अपना जो कॉर्पोरेट है या कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी ईजी हो जाए। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल हैव माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर विद हाई स्केलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज फॉर एडवांस एनालिटिक्स। ठीक है, एडवांस एनालिटिक्स इसमें होंगी कैपेबिलिटीज। आगे देखते हैं। इट विल हैव एडिशनल मॉड्यूल्स फॉर ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। अगर कोई रूल के कंप्लायंस करना है तो उसके लिए भी इसमें इजी ऑप्शन रहेगी आप लोगों के लिए या जिन्होंने इस पे काम शुरू करना है। ठीक है, आगे क्या, अलाइंड विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एडेड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, एंड MCA 21 V3 इज एनविजन टू ट्रांसफॉर्म द कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये AI और ML की तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं और ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट चेंज कर, इन्वायरमेंट मतलब कि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको किस किस चीज़ों की सर्टिफिकेशन चाहिए, उन चीज़ को ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनको बेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, हमारी नेक्स्ट न्यूज है द 15th फाइनेंस कमीशन रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट्स व्हिच वाज रिसेंटली टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कमीशन वाज चेयर्ड बाय, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर NK सिंह एंड द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड, टाइटल भी इंपॉर्टेंट आ गया, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। तो दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट होगी, एक तो नेम मिस्टर NK सिंह एंड उसका टाइटल क्या था रिपोर्ट का, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। तो हर चीज कोविड हो गई है आजकल, कोविड की बल्ले बल्ले हो गई है, इस तरीके से आप याद कर लेना, कुछ भी चीज होगी कोविड इन्होंने साथ घुसा दिया उसमें। ठीक है, द कमीशन वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स। द फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ, 2 रिपोर्ट करनी थी। पहली कौन सी थी, पहली रिपोर्ट में क्या था, कंसिस्टिंग ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, पहले तो इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट में ईयर 2020 और 21 की देनी थी, और जो फाइनल रिपोर्ट थी उस पर किससे रिकमेंडेशन देनी थी, इसने 2021 से 2026 की रिकमेंडेशन देनी थी। तो पहले 2020-21 फिर 21-26। ठीक है, पीरियड। आगे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट कमीशन टू हैव गिवन रिकमेंडेशन। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये दोबारा डिस्कस करते हैं आपके साथ। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर कमीशन टू हैव गिवन रिकमेंडेशन स्पैनिंग अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल की रिकमेंडेशन फर्स्ट कमीशन ने दिया, जिसका नाम हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ठीक है, तो ये नाम हो गया, हेडेड किसने की, NK सिंह ने, एंड इट इज द फर्स्ट कमीशन टू गिव रिकमेंडेशन फॉर पीरियड ऑफ 6 ईयर, दैट इज 2020 से 2026। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइनेंस कमीशन, द फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं कि किस आर्टिकल में कवर होता है। कमीशंस आर कमीशन पीरियोडिकली कंस्टिट्यूटेड बाय, कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन बनाता है इनको,
प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, 280, आर्टिकल 280, आर्टिकल भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस फाइनेंस कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगली न्यूज देखते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। यूनियन बजट 2020-21 हैज प्रपोज्ड अ न्यू ARC बैड बैंक टू कंसोलिडेट एंड टेक ओवर एग्जिस्टिंग बैड लोन्स। बैड लोन्स को टेक ओवर करके ही अपने आप उसको सॉल्व करेंगे। द ARC बैड बैंक प्रपोज्ड इन द बजट 2020-21 के बजट में जो प्रपोज किया है, विल बी सेट अप बाय द बैंक्स, बोथ स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये लोग इनको सेटअप करेंगे अपने बैड लोन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, बैड लोन वो होता है जिसकी पेमेंट वापस नहीं आती है इनको। ठीक है, एंड देयर विल बी नो इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। कैसे है, हाउएवर the government may provide sovereign guarantee that could be needed to meet regulatory requirements, मतलब गारंटी देगी कि उनकी जो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की उनको मीट करने के लिए। फिर क्या है, इट विल हैव एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसका नाम होगा, AMC, जिसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टू मैनेज एंड सेल बैड एसेट्स। तो ये कंपनीज उनके बैड एसेट्स को सेल करेंगी। द AMC मैनेजेस फंड्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। क्या होती हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इट मैनेजेस फंड्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट से ही नाम से क्लियर है कि इनके एसेट को मैनेज करेगी। ठीक है, दे मेक वेल टाइम्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू ग्रो देयर फाइनेंसेस एंड पोर्टफोलियो। तो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट गुरु हो गया कि ये वो डिसीजन लेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब एग्जिट लेनी है, किससे कब एंट्री लेनी है, वो चीज के बारे में। फिर क्या है, इट विल लुक टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड एसेट्स फॉर रुपीज 2 to 2.5 लाख करोड़ दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड इन 70 लार्ज अकाउंट्स। तो इसके ऊपर ये काम करेगा। अगला क्या काम करेगा ये, द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स टू द ARC विल हैपन एट नेट बुक वैल्यू, मतलब उनकी बुक में उसकी नेट वैल्यू क्या रहेगी। अगर बैंक की एक बुक है जिसमें उसको डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, तो उनकी बुक में उस एसेट की वैल्यू, अगर 100 रुपए की चीज है उसमें उसकी 20 रुपए की डिप्रिसिएशन हो गई, तो नेट बुक वैल्यू होगी उसकी 80। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू पे होगी। और क्या है, द बैंक विल गेट 15% कैश, 15% उनको कैश मिलेगा, एंड 85% सिक्योरिटी रिसीव्स अगेंस्ट द बैड डेट दैट विल बी सोल्ड टू द RSC। तो 15% तो क्या ही देंगे, बाकी का क्या होगा, 85% उनको क्या मिलेगा, 85% सिक्योरिटी रिसीव्स अगेंस्ट द बैड डेट दैट विल बी सोल्ड टू द ARC। ठीक है, तो उनको ये चीज मिलेगी, 15% कैश और बाकी 85% सिक्योरिटी रिसीव्स मिलेंगे उनको। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर विल रिड्यूस द लोड ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑन द बैंक। ऑब्वियसली जब वो अपने बैंक जो स्ट्रेस एसेट्स है वो किसी और कंपनी को बेच रहे हैं तो उन पे तो रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, बैलेंस शीट एंड टू लुक टू रिजॉल्व दीज बैड डेब्ट्स इन अ मार्केट लेड वे। तो वो अपने आप इसको हैंडल करके अपने बैड डेब्ट्स को जो उनसे खरीदेंगे उनको ये ठीक करेंगे या उनको रिकवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर अपने साथ हमारे क्लास के साथ साथ आप रखना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।